मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज आपके इस YouTube चैनल पर 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोगों का प्यार का नतीजा है, ये आप लोगों के सहयोग का नतीजा है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आज ये चैनल धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए मैं आज इसी उत्साह में प्रश्नावली 3B को लेकर के आया हूं। जिन बच्चों को समीकरण के युग्म हल करने नहीं आते हैं, आज आने लगेगा। ये प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक एग्जाम्पल। एक हम उदाहरण लेते हैं। यहां पर यह उदाहरण है x प्लस वाई बराबर 7, 3x माइनस वाई बराबर 9। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा है आर्यभट्ट के सर की कसम, आपको ना समझ में आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। दावा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, खून पसीना एक कर दूंगा, लेकिन आपको समझा के रहूंगा। यहां पर देखो, दो समीकरण हैं। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 7 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 9। आपके पास दोनों समीकरण को ध्यान से देखना है और कौन सा विधि अपनाना है, प्रतिस्थापन विधि। क्योंकि प्रश्नावली 3 के ए में हमने विलोपन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया था, उसमें हमने सीख लिया था। लेकिन आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे लगाते हैं जरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों। किसी एक समीकरण को पकड़ लीजिए और उसमें एक चर को पकड़िए। जैसे हम समीकरण 1 से देखिए, एक एक स्टेप में बताता चलूंगा और आप अच्छे से सीखते चलेंगे। समीकरण 1 से आप या तो x को पकड़ो या तो y को पकड़ो, किसी एक को पकड़ो, लेकिन पकड़ो। हाँ, तो आप भाई चाहे जिसको पकड़ना चाहे x को पकड़ना चाहे y को, मैं तो x को पकड़ूंगा। अब ये 7 है, y को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस वाई। समीकरण बना दीजिए 3। आपको करना क्या है इसमें कि एक चर को पकड़ लेना है, बाकी सारे सिस्टम को आप एक और ही कर दीजिए, यानी बराबर के उस साइड लेके जाइए। अब हमारे पास देखिए x का मान आ गया 7 माइनस वाई। इसी 7 माइनस वाई को इसी समीकरण 2 में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। x बराबर क्या रखना है, 7 माइनस वाई। यहां पर देख रहे हैं ना, x के स्थान पर रख देंगे 7 माइनस वाई, यहीं पर रख देंगे भैया। इसको आसान है, देखिए कैसे लिखेंगे। क्या, x का मान समीकरण 2 में, एक में नहीं, क्योंकि एक से ही तो इसको आपने बनाया है। क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए x बराबर कितना रखना है, 7 माइनस वाई। यहाँ x दिख रहा है ना, 3 है, x के स्थान पर रखो 7 माइनस वाई। 7 माइनस वाई ऑलरेडी है, बराबर 9 है। देखिए जरा, x के स्थान पे 7 माइनस वाई आपने यहां पर भैया रख दिया अच्छे से। माइनस वाई 9 और 9। देखो कुछ किया हमने, हाँ एक काम किया है, जहां x था वहां अपने 7 माइनस वाई प्रतिस्थापित कर दिया। आइए आगे देखते हैं होता क्या है कि 3 सते 21, 3 का गुणा y में कर दीजिए, 3y माइनस वाई बराबर 9। अब करेंगे क्या, 21
भैया गणित नहीं आएगा तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, ना आने लगे तो मैं नाम बदल दूंगा। 3y 1y, देखो ऋण 3y ऋण 1y कितना हो जाएगा, ऋण 4y बराबर 9। देखो ऋण 3y ऋण 1y कितना हो जाएगा, ऋण 4y। हमको y का मान चाहिए, ऋण 4y को उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, धन 4y। 9 को इधर लेके आइए तो 21 माइनस 9 हो जाएगा। 21 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 12 आ जाएगा। 12 बराबर 4 y आ जाएगा। बोलिए बच्चों समझ में आ रहा है ना, यस आर नो करते रहिए। 4 तिहाई 12, y का मान आ गया कितना, 3। अब देखो y का मान निकल गया 3, इसी y का मान समीकरण हम 3 में रखेंगे ना तो x का मान फट से आ जाएगा। आइए जरा रखते हैं, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रख देते हैं, आपको भी खुशी हो जाएगी। आइए रखते हैं भैया। यक्स बराबर देखिए, बराबर लिखेंगे 7 माइनस वाई का मान आपने निकाला है 3, तो यहाँ पर रख देंगे 3। 7 में से 3 गया 4, तो हरे घरे मूसे का अचार। इसका मतलब लिख देंगे अतः यक्स बराबर कितना आ गया भैया, 4, और वाई बराबर आ गया 3। तो बताओ कितना रहा आसान ये प्रश्न का उत्तर। देखिए कैसे आपने किया। फिर से मैं कह रहा हूं कि आप समीकरण 1 बनाइए, समीकरण 2 बनाइए, किसी एक को पकड़ लीजिए, चाहे x को पकड़ो चाहे y को पकड़ो, उनको पकड़ो जो इनको पकड़ना आसान है। हाँ भाई, जिनको पकड़ना आसान है, यक्स को पकड़ना आसान है क्योंकि ये अकेले हैं, इनमें से भी पकड़ सकते हो। 3 यक्स को पकड़ो और ऋण वाई को उधर लेके जाओ, 9 धन वाई हो जाएगा, फिर यक्स तो लाना ही पड़ेगा। तो इसमें ज्यादा सिस्टम है, तो अगर यहीं पर पकड़ना आसान है तो क्यों ना हम वाई को भेज दे उधर, है उधर भेज दिए, उसके बाद आराम से समीकरण 3 बना दिए। उसके बाद क्या कर लिया, यक्स का जो वैल्यू 7 माइनस वाई है समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित करने के बाद गुणा कर दिया, खटाखट खटाखट खटाखट, वाई का मान आ गया। वाई का मान आ गया तो यक्स इसी में रख दिया, किसमें, समीकरण 3 में, तो यक्स का भी मान आ गया। प्यारे बच्चों ये रहा आपका एक एग्जाम्पल। आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3B का पहला प्रश्न। मैं बच्चों आप सबको अच्छे से प्रश्न बताऊंगा, आप लोग जुट जाइए, कॉपी कलम लेके बैठिए। हाँ ऐसे नहीं देखते भैया, हमारे वीडियो कैसे देखोगे तो मजा नहीं आएगा। आप कॉपी कलम लेके बैठिए ताकि आप अच्छे से लिखते भी रहें और हमारी बात को समझते रहें। बच्चों बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया है, बच्चों ने बहुत मेहनत किया था और उसका परिणाम भी सफल आया है। कई बच्चे ऐसे हैं जो 95, 96 नंबर लाए हैं, 97 नंबर लाए हैं। आपका और ज़्यादा आएगा, बस आप हार्ड वर्क कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आपके प्रश्नावली 3B का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। अगला इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये है आपके सामने एक प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है प्यारे बच्चों। आप इसको बना दीजिए समीकरण 1 और इसको बना दीजिए समीकरण 2। अब आप किसको पकड़ना चाहेंगे, इसमें पकड़ना चाहते हैं या फिर इसमें। देखो अकेले x यहाँ पर है, यहाँ x के साथ 2 है, इसलिए हमको ये ज्यादा आसान पड़ रहा है, हम इसी से पकड़ लेंगे। जब ऐसी स्थिति रहेगी कि x अकेले नहीं रहेगा तब हम किसी को भी पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इस यक्स को पकड़ लीजिए, बाकी सबको हम बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो ऋण वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन वाई। आप जानते हैं पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ऋण 1 उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। इसको बना दीजिए समीकरण 3। मेरे प्यारे बच्चों हमने इस समीकरण को, इसको हमने कहाँ से प्राप्त किया, समीकरण 2 से, इसलिए हम इस यक्स का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। इसलिए रखेंगे क्योंकि हमने ये जो वैल्यू प्राप्त किया है ना समीकरण 2 से ही तो प्राप्त किया है, तो 2 में ही थोड़ी रखेंगे, रखेंगे कहाँ पर, समीकरण 1 में। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या लिखेंगे, यक्स का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित
करने, प्रतिस्थापित करने पर, चलिए यक्स का मान कितना है y+1, समीकरण 1 में रखिए 2 लिखा है, यक्स के स्थान पे कितना लिखेंगे y+1, ब्रैकेट में रखना क्योंकि 2 पद हैं, y+1 लिख दिया आपने, +3y लिखा है, प्लस में 8 लिखा है, बराबर 0 लिखा है। 2 का गुणा y में कर दो, 2y, 2 एकन्नम 2 प्लस 3y है लिख दीजिए, प्लस 8 है लिख लीजिए, बराबर 0। 2y 3y कितना हो जाएगा 5y, 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, बराबर 0। 5y बराबर कितना हो जाएगा 10 उधर जाएगा तो -10, 5 दूनी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ 10, तो y बराबर कितना आ गया -2। अगर हम इसी y का मान समीकरण 3 में रख दें तो x का मान फट से आ जाएगा। आइए रख देते हैं, लिख देंगे क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रख दो भैया, आत्मा को संतुष्टि मिल जाए। x बराबर क्या लिखा है y+1, तो y का स्थान पे लिखोगे -2 + 1, तो x बराबर आ जाएगा -2 में से 1 निकाल दो -1, लिख देंगे लास्ट में। अतः x बराबर -1 और y बराबर कितना आया है -2, y बराबर आया है आपका -2। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप सबको ये पहला प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 इसी समय मैं खटाक से कराता हूँ, खटाक से, बस आप रुकिए नहीं, आप भागिए नहीं, परेशान मत होइए भाई, मैं आपके लिए परेशान हूँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस्माइल सर आपके लिए प्रतिबद्ध हूँ एक एक प्रश्न बताने के लिए। आइए प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न पर हम लहरा लगाते हैं। x - y बराबर लिखा है 3 और उसके बाद लिखा है x/3 धन y/2 बराबर 6। गजब प्रश्न है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं, इसको बना देंगे समीकरण 1 और इसको बना देंगे समीकरण 2, या फिर आप इसको चाहे तो थोड़ा सा हल कर सकते हैं, 2 का गुणा x में कर दीजिए, 3 का गुणा y में कर दीजिए, नहीं करना चाहते मत कीजिए, हम आगे बताते हैं। देखो x अकेले है ना, तो इसी को पकड़ लीजिए, हम लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो x बराबर हो जाएगा, ऋण y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 धन y, बना देंगे समीकरण 3, लिख देंगे x का मान किस में रखेंगे, अगर हम इसको प्राप्त किए तो इसी में रख देंगे समीकरण 2 में, लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ए भैया चलो रखते हैं, x का स्थान पे रखेंगे 3 धन y, रख दो 3 धन y, बटा में 3 लिखा है, प्लस y/2 लिख देंगे, बराबर 6, गुणा कर दो भैया, 2 तिहाई 6, 2 का गुणा y में कर दो 2y, 3 का गुणा y में कर दो 3y, पूरे 1/3 दूनी 6, बराबर में 6, देखो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5y, 6 ऑलरेडी है वैसे लिख देंगे, बटा लिख देंगे 6, बराबर 6, गजब 6 कई बार है हो, 5y धन 6 बराबर, ये जो है ना नीचे तिर्यक गुणा हो जाएगा, 6 छंग 36, 5y बराबर हो जाएगा 36 में से 6 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 30, तो 5 छंग 30, तो y बराबर कितना आया 6, लिख देंगे क्या, y का मान समीकरण किसमें रखोगे भैया, आप बता दो, चाहे जिसमें रख दोगे आ जाएगा, लेकिन उसमें रखो जिसमें आसान हो यार, यहाँ पर रखे काहे हो, समीकरण 3 बनाए हो, काहे बनाए हो भाई, इसीलिए ताकि आसानी से निकल जाए। हाँ आइए, y का मान समीकरण किसमें रख देंगे 3 में, समीकरण 3 में रख दो मेरे प्यारे प्यारे लाल पीले बच्चों, x बराबर आ जाएगा फिर 3 प्लस y का मान है 6, तो रख दो 6, 6 3 9 लिख देंगे, अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना आ गया 6। ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या दूसरे का भी हल, फटाक से स्क्रीनशॉट मार लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि पहला और दूसरा बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 है,
यक्स प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 0। देखिए इसको क्या कर देंगे, समीकरण 1 बना दो और इसको समीकरण बना दो प्यारे बच्चों 2। अकेले x है तो हम समीकरण 1 से पकड़ेंगे, लिख देंगे क्या, समीकरण 1 से लिख देंगे क्या, x बराबर y उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई, समीकरण बना दीजिए 3। लिख देंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे 2 में, क्योंकि समीकरण 1 से प्राप्त किए हो, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए कर देते हैं स्थापना। 2 लिखा है, यक्स के स्थान पर लिखेंगे 10 माइनस वाई, लिख दीजिए प्यारे बच्चों माइनस 3y बराबर 0। 2 दहम 20, 2 का गुणा वाई में कर दीजिए 2y माइनस 3y बराबर 0। 20 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 5y हो जाएगा बराबर 0। 20 बराबर हो जाएगा ऋण 5y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा धन 5y। हमको y चाहिए तो 5 चौका 20 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया हमारा 4। तो लिख देंगे क्या कि y का मान समीकरण किस में रख देंगे प्यारे बच्चों बता दो, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर आइए रख देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई का स्थान पर रखेंगे 4, 10 में 4 गया 6। लिख देंगे क्या, लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 6 और y बराबर कितना आया, x बराबर 6 और y बराबर आ गया 4। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आपका प्रश्न संख्या 3 का हल। कितना आसानी से हल हो गया ना। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 का हल है, y बराबर लिखा है 7 माइनस 4x पूरे का बटा लिखा है 3, दूसरा का समीकरण 2x धन 3y बराबर लिखा है -1। समीकरण 1 बना दीजिए, समीकरण बना दीजिए 2। ये तो पहले से ही y को रखा हुआ है पकड़ करके कि y बराबर 7 माइनस 4x बटा 3, तो कोई बात नहीं, समीकरण 1 से इसी समीकरण 2 में इसको रख दो, आसानी से हल हो जाएगा। क्या लिख देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर धनाधन कराते चल रहे हैं। 2 लिख देंगे, x लिख देंगे प्लस 3, y का स्थान पे कितना लिखा है 7 माइनस 4x पूरे का बटा लिखा है 3, लिख दीजिए बराबर क्या लिखा है -1, लिख दीजिए। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि ये बटा में है और यहाँ पर गुणा में है। तो 2x प्लस 7 माइनस 4x बराबर -1। हम देखेंगे ऋण 4 है धन 2 है, तो 4 में से 2 गया ऋण 2x आ जाएगा, धन 7 बराबर -1। हमको ऋण 2x दिख रहा है ना, तो ऐसे रहने दीजिए। अगर दिक्कत है तो ऋण 1 है, 7 उधर जाएगा तो ऋण 7 हो जाएगा। ऋण 2x बराबर ऋण 1 ऋण 7 ऋण 8 हो जाएगा, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8 हो जाएगा, 4 आएगा कि नहीं, तो x बराबर ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 4। अब बताओ x का मान यहाँ पर रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा कि नहीं। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा प्लाट है, यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रख देते हैं। y बराबर आ जाएगा 7 माइनस 4, x का स्थान पे कितना रखेंगे 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे, पूरे एक बटा लिखा है 3, तो 7 माइनस 4 चौको 16 बटा 3, 16 में से 3 निकाल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा -9 बटा 3, 3 तिरिक्का 9, तो y का मान आ गया -3, y बराबर आ गया -3। ये रहा आपका y का मान और ये रहा आपका x का मान। मेरे प्यारे बच्चों पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भी हो गया, बहुत आसान प्रश्न रहे। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 पर। प्यारे बच्चों मैंने कहा था कि आर्यभट्ट के सर की कसम आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हल करने आ जाएंगे, तो आशा है कि आप सबको आने भी लगा होगा।
क्योंकि बड़ी ही सरलता से मैं आप सबको समझा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। आइए पांचवा प्रश्न यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। 3x माइनस वाई बराबर 3। अगला है समीकरण 9x माइनस 3y बराबर 9। देखो समीकरण बना दीजिए 1, समीकरण बना दीजिए 2। अब देखो यहाँ पर y को पकड़ लीजिए, अकेले हैं y तो लिख दीजिए समीकरण 1 से। चाहे आप इन्हीं को पकड़ लीजिए, लेकिन आसान है इनको पकड़ना। लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिख देंगे, ऋण y है ना, तो ऋण y को आप क्या करिए उस साइड लेकर जाइए, तो ऋण y उधर जाएगा तो धन हो जाएगा y, और 3 को इधर भेज दीजिए तो 3x माइनस क्या हो जाएगा, बताइए 3 हो जाएगा। बताइए 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3, y उधर जाएगा ऋण y इधर हो जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 3x माइनस 3। समीकरण बना दीजिए 3, लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर आइए भैया कर देते हैं। 9x लिखा है, 9x लिख दीजिए माइनस 3, y का स्थान पर आप लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3x माइनस 3 और उसके बाद बराबर लिखा है 9। चलिए 9x लिखा है, 3 तिरिक का 9x, 3 तिरिक का 9 बराबर हो जाएगा 9, प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल, 9 बराबर 9 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों इसमें ना तो x है ना तो y है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। प्यारे बच्चों इसका मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं है। इसका अर्थ है कि ये ऐसे ही लिख देंगे आप कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। अब आगे हम प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं 9 पर। तो प्यारे बच्चों अब आप जो है इसके 6, 7 और 8 लगा लेंगे स्वयं से, क्योंकि एक ही जैसे प्रश्न है। प्रश्न संख्या हम 9 आपको हिंट दे रहे हैं। 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर लिखा है माइनस 2। इसको थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए, बढ़िया से बना लीजिए। 3 तिरिक का 9x, ऐसे डायरेक्ट मत हल करिएगा, थोड़ा नहीं समस्या हो जाएगी। 3 तिरिक का 9x, 2 पंचे 10y हो जाएगा और 2 तिहाई 6 बराबर माइनस 2, या 9x माइनस 10y 6 दूनी हो जाएगा माइनस 12। अब इसको बना दीजिए समीकरण 1 तथा यहाँ पर अगला है क्वेश्चन x बटा 3 धन y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। अब इसको देखो 2x हो जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे 3y हो जाएगा और 3 दूनी 6 बराबर 13 बटा 6, 6 से 6 कैंसिल, तो 2x प्लस 3y बराबर आ गया 13। समीकरण बना दीजिए मेरे प्यारे बच्चों 2। अब यहाँ पर अकेले x कहीं दिख नहीं रहा है, ना तो y अकेले दिख रहा है, तो कोई बात नहीं है। आपको नहीं दिख रहा है तो आप अकेले कर लीजिए। कैसे करोगे, समीकरण 1 से करना चाहेंगे 2 से, 1 से ही चलो कर लेते हैं, नहीं तो इसी से कर लो, समीकरण 2 से लिख दो, समीकरण 2 से तो 2x बराबर हो जाएगा 3y उधर भेज दीजिए, 13 माइनस 3y। हमको x पकड़ना है क्योंकि हमने कहा था कि जहाँ x अकेले रहता है वहाँ पर ठीक रहता है, लेकिन 2 है तो 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 यहाँ पर गुणा है तो यहाँ नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा भाग 13 माइनस 3y। समीकरण बना दीजिए 3, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2 आ गया। अब क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, बता दो जरा, अब तो जान ही गए हो यार, इतने प्रश्न लगाते लगाते आ गए। लिख देंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर चलो भैया जल्दी जल्दी कर देते हैं स्थापित। देखो क्या लिखा है, लिखा है समीकरण 1 9x लिखा है, तो 9x के स्थान पे लिखोगे आप 13 माइनस 3y बटा 2, 13 माइनस 3y बटा 2, माइनस 10y लिखा है बराबर माइनस 12 लिखा है। अब देखो हल कर दो, 13 नवैया बच्चों 117 आ जाएगा, 13 नवैया 117 माइनस 9 तिरिक 27y
माइनस बटा 2 जना है ही, बटा 2 है ही, -10y बराबर -12। अब देखो 117 -27y और 2 का गुणा 10 में कर देंगे तो 20y हो जाएगा, पूरे का बटा लिख देंगे 2 बराबर -12। तो 117 -27 और 20 हो जाएगा 47y। अब 12 का गुणा 2 में कर देंगे तो -24 आ जाएगा। अब देखो 117 है, ऋण 24 इधर लेकर आएंगे धन 24 हो जाएगा, ऋण 47 उधर लेके जाएंगे धन 47y हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे 7 4 11, 1 में 2 जोड़ देंगे 3 3 1 4, 141 बराबर 47y। 47 तिहैया मेरे प्यारे बच्चों, 47 का गुणा 3 बार कर देंगे, देखो 3 7 21, 3 चौक 12 2 14, यानी 3 बार जाएगा तो y बराबर क्या आ गया 3। इसका मतलब हमारा y का मान आ गया। अब इसी y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, लिख देंगे क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखो x बराबर हो जाएगा 13 -3, y का स्थान पे 3 रखेंगे बटा 2, फिर 13 3 3 का 9 बटा में 2, 13 में से 9 निकाल देंगे 4 आ जाएगा, 13 में से 9 निकाल देंगे प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा, 4 बटा 2 मतलब 2, तो यानी x बराबर हमारा वैल्यू आ जाएगा 2। तो x बराबर आ गया प्यारे बच्चों 2 और y का मान कितना आ गया आपका 3। यही रहा मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 का हल। अब आइए बढ़ते हैं एक आखिरी प्रश्न पर, एक मजेदार प्रश्न पर। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो में बने रहिए एकदम फर्स्ट क्लास तरोताजगी के साथ। हैरान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए सदैव मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप सदैव एक अच्छे स्टूडेंट बने मेरे प्यारे बच्चों। कहीं पर आपके अंदर कोई ऐसी कमी ना रह जाए जिसकी वजह से आपके बोर्ड एग्जाम में कम अंक आए। आइए प्यारे बच्चों, पहली बार आपको ऐसे शिक्षक मिले होंगे जो पूरी लगन से, पूरी तन्मयता के साथ आपके फ्यूचर के लिए जुटे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी सोचिए जरा, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे बड़ा प्रमाण आपको और क्या चाहिए? बताइए क्या चाहिए? आखिरी प्रश्न पर आइए दृष्टि डालते हैं। दृष्टि डाले भैया प्रश्न संख्या 10 पर। आखिरी प्रश्न है ये, क्या लिखा है, 2x + 3y बराबर 11। फिर लिखा है 2x - 4y बराबर लिखा है -24। इसको कह रहे हल कीजिए और यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर लिखा है mx प्लस में 3। इसका मतलब y का मान निकाल लो, x का मान निकाल लो, इसी में रख दो तो यम का मान आपका निकल जाएगा। कितना बढ़िया प्रश्न है, घबराए नहीं। इसको बना देंगे समीकरण 1 बना दीजिए, इसको बना दीजिए समीकरण 2। आपको क्या करना है, x को पकड़ लो चाहे y को पकड़ लो, x को पकड़ना ज़्यादा आसान है ना। लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2x बराबर 3y को उधर भेज दीजिए, 11 - 3y हो जाएगा। x को पकड़ना है तो 2 को साथ में छोड़ना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। समीकरण बना देंगे हम 3। 2 कहाँ गए आपके, नीचे। लिख देंगे x का मान समीकरण किसमें, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, चलो प्रतिस्थापित कर देते हैं। 2 x के स्थान पर लिख दो 11 - 3y पूरे बटा 2 -4y बराबर -24। 2 से 2 कैंसिल, 11 - 3y आ गया -4y बराबर -24। 11 - 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7y -24। अब देखो -7y है बराबर, यहाँ पर -24 है मेरे प्यारे बच्चों। एक काम करते हैं ना कि चलो एक बार ऐसे लिख देते हैं। अच्छा ठीक 11 4 3 7y हो गया। ये क्या है, ऋण 24 है
तो बराबर लिख देंगे माइनस में 24। हम देख रहे हैं कि ये ऋण 7y है, तो एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वो काम क्या है, ध्यान से देखो कि ऋण 24 को इधर लेकर आओ तो 11 धन 24 हो जाएगा, और ऋण 7y को इधर ले जाओ तो धन 7y हो जाएगा। तो 11 और 24 हो जाएगा 35 बराबर 7 का y, तो 7 पचे 35 आ जाएगा, तो y बराबर आ गया आपका 5। तो लिख देंगे क्या, लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण लिख देंगे किसमें, 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, चलो रख दो, यक्ष लिखा है बराबर 11 माइनस 3, y का मान आया है 5, y का मान आया है 5 रख दीजिए, बटा में लिखा है 2, तो 11 5 आई 15 पूरे बटा 2, 15 में से 11 निकालो माइनस 4 बटा 2, तो यक्ष बराबर 2 दूनी 4, तो यक्ष बराबर आ गया माइनस 2। मेरे प्यारे बच्चों यक्ष का मान आया है माइनस 2 और y का मान आया है 5, इसी में रख देंगे तो आपका यम का मान निकल जाएगा। क्या लिखेंगे, चूंकि दिया है क्या दिया है, y बराबर mx प्लस 3, क्या लिख देंगे, यक्ष बराबर -2 तथा y बराबर 5, यक्ष बराबर -2 तथा y बराबर 5 रखने पर, चलिए रख देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यम गुणे, हम लिखेंगे यहाँ पर y का स्थान पे कितना रखेंगे 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, यम है यम, यक्ष के स्थान पे -2 प्लस में लिख दें 3, 5 -2 यम हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, 3 इधर भेजो या फिर ऋण 2 यम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2 यम, और 3 ऑलरेडी है, इस साइड ये आ जाएगा -5 हो जाएगा, तो 2 यम बराबर 5 में से 3 निकाल दो -2, तो आप जानते हो कि यम बराबर कितना आ जाएगा -1। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर। कैसे, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। मेरे प्यारे बच्चों आप सब को ये वीडियो कैसा लगा, मुझे आशा है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आप समय क्या कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी न सोचिए कि आप खो रहे हैं कोई चीज़, कुछ नहीं खो रहे हैं। संतोष आनंद की एक मुझको लाइन याद आती है, आप सब ने देखा होगा, आप सब ने सुना होगा, आप देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। संतोष आनंद जी का ये गीत है, बड़ा प्यारा गीत है कि कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। कितनी अच्छी लाइन है मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखा है, क्या कहते हैं संतोष आनंद जी, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। मेरे प्यारे बच्चों आपका और हमारा एक रिश्ता है, और वो रिश्ता है सबसे बड़ा रिश्ता, गुरु और शिष्य का रिश्ता। मेरे प्यारे बच्चों मैं मिलूंगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को आग की तरह अपने दोस्तों में फैला दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहें।